हमारा आज का विषय। काम किसी का और नाम किसी का। अब तो समझ में आ गया होगा। आज का जो विषय है, काम किसी का नाम किसी का। ऐसे सब्जेक्ट आपको आपके पुराने चर्चों में पढ़ने और सुनने को कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि ऐसी बात तो ऐसे सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करते, क्योंकि अरे ये तो घर के मसले हैं, ये तो घर की कहानियां हैं, अरे हर घर का किस्सा है, तुम्हारे घर के किस्से देखो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं वो बताया जाएगा। ये किस्से, ये काम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये आपको बताया जाएगा। तो आज का विषय है काम किसी का नाम किसी का। बाइबल क्या कहती है, क्योंकि कोई भी बात बिना बाइबल के नहीं कहनी चाहिए और हम नहीं कहते हैं, इसीलिए बाइबल क्या कहती है इस विषय में बाइबल से ही जानेंगे। बाइबल से अलग जाकर के हम कोई बात ना तो रखते हैं और ना ही आप लोगों को बताते हैं और ना ही सिखाते हैं। और ध्यान रखिए, जब काम किसी का नाम किसी का होता है तो जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। जिसने मेहनत की है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो बाइबल से जानेंगे कि किसको बुरा लगा और किसको अच्छा लगा। प्रेरितों के काम 12 का 1। प्रेरितों के काम 12 का 1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अब ये एक स्टोरी के तौर पर मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ और इस कहानी को रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का विषय काम किसी का नाम किसी का। तो उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। और यहाँ मैं राजा हेरोदेस जो है उसके विषय को रखते हुए आप लोगों से बात करूंगी। यह हेरोदेस राजा कौन है? अब आप लोगों के पास सवाल लगते हुए कि आपको प्रेरितों के काम में राजा हेरोदेस के विषय में पता है, लेकिन ये हेरोदेस राजा कौन है? तो आपके पास दो सवाल हैं, दोनों में से एक जवाब है। पहला है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो क्या ये वाला है? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो क्या ये वाला हेरोदेस राजा है? या फिर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो हेरोदेस राजा के पास गलील में यीशु को भेजा गया था, तो ये दोनों में से उधर वाला कि इधर वाला, इन दोनों में से यह हेरोदेस राजा कौन सा वाला है? जो पकड़वाया गया है यीशु का। बाइबल को सही से पढ़ लिया करो। जब ये वाला यहाँ पर जो राजा हेरोदेस था, ठीक है, जब वो मर जाता है तब पिता को स्वप्न आता है और उससे कहते हैं कि वो मर गया है, अब तुम जाओ। तो फिर वो वाला तो संभव ही नहीं है। कितनी छोटी सी बातें हैं, लेकिन है कौन सा वाला? ये वाला जो यीशु मसीह को पकड़वाता है। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद यीशु मसीह का जीवन यहाँ पे 33.5 साल, जिसमें 3.5 साल की मिनिस्ट्री उनकी रही है, और इस बीच में ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजा मर गया होगा। और अभी बात चल रही है प्रेरितों के काम की, जब कलीसिया जो थी बिल्ड कर रही थी, यानी बढ़ रही थी, तो वो राजा जिंदा था, हेरोदेस, जिसने जब यीशु की पेशी पड़ रही थी उनको बार बार जैसे भेजते हैं ना जज के पास, ऐसे ये लोग भी थे। उन दिनों का राजा जज हुआ करते थे, तो इनके पास जब पेशी पड़ रही थी तो ये वो राजा हेरोदेस है। अब मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि ध्यान रखो कि ये राजा है जो वहां पर कलीसिया को सता रहा था, ये राजा। लूका की पुस्तक को ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलता है ये कौन सा हेरोदेस राजा है। बातों को ध्यान रखिए, नाम एक जैसे भले ही होते लेकिन उनकी उम्रें फर्क होती हैं, उनका काम करने का समय अलग होता है, सन अलग होती है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए कि लूका की पुस्तक को ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चलता है ये कौन सा हेरोदेस राजा है। लूका 23:11। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। अब उसे यानी कि यीशु मसीह को, भड़कीला वस्त्र किसको पहनाया था? यीशु मसीह को। और ऐसा अपमान करके वापस भेज दिया कि भाई पिलातुस इनका क्या करेगा? न्याय करेगा। और उस दिन से क्या हुआ था?
लूका 23 का 12। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे, ये दुश्मन थे, और उसके बाद ये मित्र बन गए। और ये घटना कब घटी थी? यीशु मसीह को जब सजाए क्रूस दी जा रही थी। तो वो राजा हेरोदेस कौन था? जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपनी कहा कि भाई जाओ इसे भेज दो। सहमति नहीं दी थी, कहा था भेज दो, क्योंकि उन्होंने कोई दोषी नहीं पाया। यहाँ तक कि पिलातुस ने भी दोष नहीं पाया। लेकिन जिस समय यीशु मसीह को सजा दी जा रही थी उस टाइम का समय है। लूका 3:1। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में। अब मैंने आपको रखा था यहाँ पर कि लूका की पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस, अभी पिलातुस का नाम बताया, पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम, और गलील में हेरोदेस, और इतुरैया में त्रखोनीतुस और उसका भाई फिलिप्पुस, और अबिलेने में लिसानियास, ये जो थे चौथाई के राजा थे। अब ये इतने सारे राजा जिनका नाम लेना हिंदी वालों को भी कठिन लगता है। तो इनमें मेन क्या है? हेरोदेस। गलील का जो वो था हाकिम, कौन था? हेरोदेस। अच्छा, यीशु मसीह कहाँ के रहने वाले थे? गलील के। यीशु मसीह गलील के रहने वाले थे। और जब पिलातुस को ये पता चलता है तो पिलातुस यीशु मसीह को भेजता है हेरोदेस के पास कि भाई अब ये केस उसका है, उसकी सरहद में है या फिर उसके राज्य का है, तो फिर ये वहां का बासिंदा है, तो इसको सजा वहां के कानून के हिसाब से होगी, मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो क्या करता है? वापस यीशु को पिलातुस के पास भेज देता है। अब ये बात उसको बड़ी ही अच्छी लगी कि अरे इसने तो मित्र भाव कर लिया, इस वजह से दोनों क्या बन गए? मित्र बन गए। अब मैं इतने सारे लोगों के नाम आपको क्यों गिना रही हूँ? यहाँ पर आपको पिलातुस, हेरोदेस, फिलिप्पुस, और इतुरैया में क्या है? त्रखोनीतुस और लिसानियास, ये 4-5 लोग हैं। अब कम से कम 5 लोगों के नाम है यहाँ पर। अब मैं इन लोगों के नाम बार बार क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि आगे आप इससे कनेक्ट होगे। इस राज्य में आपको कई राजाओं के नाम मिलेंगे। इस राज्य में आपको कई राजाओं के नाम मिलेंगे। और एक आपको स्वप्न दिखाई दे रहा है जो कि एक राजा ने देखा था। एक राजा का स्वप्न जो उसने देखा था वो पूरा होने जा रहा था। एक राजा का स्वप्न जो उसने देखा था वो पूरा होने जा रहा था। अब राजा ने स्वप्न जो देखा था वो स्वप्न दानियेल के समय में राजा नबूकदनेस्सर ने देखा था, जो कि आपको दानियेल की पुस्तक अध्याय 2 और दानियेल की पुस्तक अध्याय 7 में पढ़ने को मिलेगा। और एक तरफ वो एक बड़ी मूर्ति का जिक्र देते हैं और दूसरी तरफ खूंखार जानवरों का जिक्र देते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। दोनों स्वप्नों का अर्थ एक ही है। और इसमें आपको 5 प्रकार के राजाओं का जिक्र मिलेगा। बेबीलोन का, और मेदी फारसी, और यूनानी, और रोम, और फिर मसीहा जो एक पत्थर। तो ये राज जा चुका है, ये राज जा चुका है, ये राज जा चुका है, और ये जो लोहा मिट्टी वाला जो राज है ये भी जा चुका है। लेकिन इसकी हम आपको स्टडी क्यों दे रहे हैं? लोहा और मिट्टी। तो जो वहां के जिस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे वहां का जो राज्य था वो ऐसा मिला हुआ था कि मिट्टी और लोहा दोनों आपस में मिले हुए तो थे लेकिन आपस में एक जैसे नहीं थे। जैसे पिलातुस और हेरोदेस और बाकी के 3 और लोगों के नाम मैंने बताए हैं कि आपस में मिले थे लेकिन एक जैसे नहीं थे। कोई बहुत मजबूत राज्य था, कोई बहुत कमजोर राज्य था, लेकिन कुछ मिट्टी जैसा था और कुछ लोहे जैसा था। उसी बीच एक राज्य और आया जिसे कहते हैं पत्थर। और वो पत्थर कौन था? मसीहा, बिना किसी के भेजे, यानी कि बिना किसी पुरुष के पैदा हुए, सिर्फ स्त्री के द्वारा जन्मा हुआ, और वो भी स्त्री पर परमेश्वर का आत्मा आया हुआ। तो वो मसीहा जो एक पत्थर या चट्टान का टुकड़ा, ये सपना कब पूरा हुआ? जब आप पढ़ते हो लूका की पुस्तक जिसमें आप बहुत सारे राजाओं का जिक्र पढ़ते हो जो कि लोहा और मिट्टी जैसे दिखते हैं।
चार पांच है ना, लोहा मिट्टी जैसे दिखते हैं, कुछ मजबूत हैं कुछ कमजोर है, लेकिन उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन मैंने ये सब क्यों बता रही हूँ, ताकि ध्यान रखो वो सपना कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि ना समझ में आए, लेकिन समझ में नहीं आता था, और अब समझ में आपको आने लगेगा कि ये राज्य चला गया, ये राज्य चला गया, ये राज्य चला गया, ये राज्य चला गया, मगर ये राज्य सदा बना रहेगा, ये राज्य सदा बना रहेगा, इस राज्य का अंत नहीं होगा। और ये राज्य किसका है, प्रभु का राज्य है, जो कि 2025 में हम चल रहे हैं और अभी भी हम प्रभु के राज्य की बातें कर रहे हैं। तो सोचो परमेश्वर का राज्य कब से चला आ रहा है, परमेश्वर का काम कब से चला आ रहा है, और अभी भी चल रहा है, और आगे भी ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा। प्रेरितों के काम 4:11, यह वही पत्थर है जिस पत्थर को मैंने अभी आपको पैरों के पास दिखाया ना, यह वही पत्थर है जो यहाँ पर मूर्ति पे था, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, यानी कि यीशु मसीह। कोने का सिरे का मतलब जो नींव होती है ना, जिस पर पूरा घर टिका होता है, वो मसीहा है, वो मसीहा है। मत्ती 21:44, पिलर नहीं होता है, नींव होती है, पिलर अलग होता है, पिलर हमेशा नींव पे होते हैं। हाँ, मत्ती 21:44, जो इस पत्थर पर गिरेगा, जो यीशु मसीह की शिक्षा पर जाएगा, चकनाचूर करके देख लो, शिक्षा करके देख लो आप बहसबाजी, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा, क्योंकि ये वो साधारण पत्थर नहीं है, ये वो साधारण राज्य नहीं है जो खत्म हो जाए। बाकी जाने कितने राजा आए और कितने राजा चले गए, लेकिन प्रभु का राज्य खत्म नहीं हुआ है और खत्म नहीं होगा। प्रभु अपने राज्य के लिए लोगों को सुरक्षित रखते हैं, और अगर आप उसके राज्य के कार्यकर्ता हो तो ध्यान रखो, आपकी सुरक्षा आपकी प्रार्थना करने से नहीं होगी। प्रभु ने आपको अपने राज्य में रखा है, वो खुद सुरक्षा देंगे, आपको किस बात की चिंता। आपको तो क्या करना है, सिर्फ अपना काम करना है। प्रेरितों के काम 12:1, उस समय हेरोदेस राजा ने, अब ये मैं वो घटना आपको फिर से बता रही हूँ कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अब ये घटना से क्या बताना चाहती हूँ, काम किसी का, नाम किसी का। अब राजा हेरोदेस, फिर उसके बाद दानियल का स्वप्न, ताकि आपको हेरोदेस का किस्सा समझ में आ जाए। ये वो हेरोदेस नहीं है, ये जिसने मसीहा को क्रूस पे चढ़ाने के लिए जिसके पास पेशी हुई थी, ये वो वाला है। आपको पूरी हिस्ट्री बताई है ताकि आपको बातें सही से समझ में आ सके। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया, क्योंकि जब मसीहा गए थे तो फिर कलीसिया पतरस के हाथों में सौंप के गए थे कि तुम अब क्या करना, इसको बढ़ाना, बिल्ड करना, इसको आगे बढ़ाना। तो जब ये लोग बढ़ रहे थे तो राजा हेरोदेस उस समय राज्य कर रहा था, और जब राजा हेरोदेस राज्य कर रहा था तो कई व्यक्तियों को क्या कर रहा था, सता रहा था। लिखा है प्रेरितों के काम 12:3, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अब जब पतरस की बात आ रही तो आप समझ रहे ना कि यीशु की कलीसिया की बात चल रही है। बेदिन अखमीरी रोटी के थे। तो जैसे ही आप इस आयत को पढ़ते हो तो लिखा है यहूदी लोग, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया था। ये वो यहूदी नहीं थे जो व्यवस्था को मान रहे थे, ये वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया था। मगर लेखक की बातों को समझो ताकि वो समझा क्या रहे यहूदी लोग। और अखमीरी रोटी के दिन, क्योंकि लेखक व्यवस्था के अनुसार जो समय था उसके विषय में बता रहा है। वो ये बता रहा है कि उन दिनों में चल क्या रहा था, समय क्या चल रहा था, अखमीरी रोटी का। जैसे आज अगर हम कोई बातचीत करें तो हम क्या बताएंगे कि अरे वो कौन सा समय था, कौन सा त्योहार का टाइम था, है ना, हम भी तो ऐसी बात करेंगे। बस उस एंगल में बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि देखो अखमीरी रोटी का पर्व मन रहा है, देखो ये सब यहूदी हैं। लेखक जो है लूका है, और लूका इस बात को रखते हुए बता रहा है। प्रेरितों के काम 12:6, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, यानी कि किसको, पतरस को, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो आज हम पतरस की तरफ नहीं जाएंगे, आज हम जिस काम किया गया बस हम वो देखेंगे। तो इस वजह से मैंने घटना को रखा है। प्रेरितों के काम 12:18, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। अब कैद में है पतरस,
लेकिन कैद से गायब है। और जब गायब है तो वहां के लोगों में ये हलचल मच रही है कि भाई कहाँ गए पतरस जी, कहाँ चले गए। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की, जब हेरोदेस ने पतरस की खोज की और ना पाया तो प्रहरियों की जांच करने की आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही के चलते, चौकीदारों की लापरवाही के चलते यहां से एक कैदी चला गया है और हेरोदेस की कैद से वो आजाद हो गया है और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। अब यह है, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। तो ये जो रेड पॉइंट है, इसमें ये मत सोच लेना कि राजा छोड़कर चला गया, ये पतरस की बात चल रही है। पतरस जो था ना, यहूदिया को छोड़ करके कैसरिया में जाकर के रहने लगा और फिर उसने अपना प्रचार का काम वहां पर किया। लेकिन जो हेरोदेस था ना, वो जो था वहां के जो पहरुए थे या चौकीदार थे या कहें तो जो वहां पर अपना काम कर रहे थे और रखवाली करते थे कि कोई भी कैदी चला ना जाए, तो उनसे बहुत ज्यादा क्या था, नाराज था। इतना नाराज था कि इनको मार डालो। राजा हेरोदेस इतना ज्यादा गुस्से में था, वो भी प्रभु यीशु और उनकी कलीसिया को रखते हुए। प्रेरितों के काम 12:20। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का काम बड़े ही जोरों शोरों में चल रहा था और वो जो था बिल्कुल मसीह और उनकी शिक्षा और उनके राज्य और उनकी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि हेरोदेस राजा एक यहूदी राजा था। यहूदी राजा था, नहीं पता। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए। अच्छा, नहीं पता तो ये बताओ, ये हेरोदेस जो राजा है, इसके जो पिता हैं, ठीक है, वो भी हेरोदेस थे, यानी कि राजा थे। तो जब तारा उन मजूसियों को रास्ता दिखाता आ रहा था, तो फिर कौन से राजा के पास गए थे वो? आप समझ में आया? यहूदी, वरना उसके पास क्यों जाते? तो वो कहता है ना कि हमने सुना है कि क्या कहते हैं, यहाँ राजा जन्मा है, यहूदियों का राजा, उसके पास वरना जाने का क्या तुक बनता था। तो ये है। और बलास्तुस उसका एक कर्मचारी था, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल कराना चाहा। किनसे? सूर और सैदा के जो लोग थे, सूर सैदा के लोग थे, उनसे मेल कराना चाह रहा था ताकि शांति बनी रहे, यहाँ से जो टैक्स आता है वो मिलता रहे, कामकाज अच्छे से चलता रहे। देखा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। तो जो राजा हेरोदेस था, उसके वहां से इनके लिए खाने पीने की जो जरूरत की चीजें होती है ना, जैसे आज हम लोग आयात और निर्यात, आदान और प्रदान, लेन देन करते हैं ना, तो जाकर के तुमसे कुछ लेते हैं और अपने देश से कुछ देते हैं। जैसे वहां से कच्चा ऑयल आता है, यहाँ से रिफाइनरी में जाता है, ऐसी बहुत सी चीजें, यहाँ से अनाज जाता है और उसके बाद वहां से कुछ चीजें आती हैं, तो इन्हें कहते हैं। तो एक देश से दूसरे देश का इस तरीके से। लेकिन जो हेरोदेस राजा था, उसके वहां से ये सब चीजें ज्यादा आती थी, क्योंकि इनका पालन पोषण होता था। तो ये जो बलास्तुस है, वो क्या चाह रहा था कि भाई मेल मिलाप हो जाए, फिर भले ही राजा जी की अच्छी से हमें क्या करनी पड़े, प्रशंसा। क्योंकि क्या था, वो अप्रसन्न, मतलब नाराज था। अब जब नाराज था तो उसे खुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेरितों के काम 12:21। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। अब उसने बोला ठीक है, सभा बुलाओ, मैं जाऊंगा, बैठूंगा और उनको व्याख्यान देने लगा। अब लोग कहने लगे, राजा जी की जय हो, राजा जी ये, राजा जी वो, राजा जी के से ये चलता, राजा जी से वो चलता, यानी कि राजा जी की क्या चल रही है? प्रशंसा, तारीफ, महिमा, ठीक है, सब आपका हो। उस दिन ठहराया और पूरी पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है? इनकी प्रशंसा हो रही है, व्याख्यान हो रहा है, जय जयकार हो रही है। और लोग क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 12:22 में तब लोग पुकार उठे, उसी जोश में लोग पुकार उठे और कहने लगे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। जैसे ही हेरोदेस राजा ने बोलना शुरू किया, बातचीत की,
प्रेरितों के काम 12 का 22। तब लोग पुकार उठे। जैसे ही हेरोदेस ने सिंहासन से कहा होगा आपको ये मिलेगा, आपका ऐसा होगा, आपका वैसा होगा, जैसे चलता है हमारी दुनिया में, अब वो राजा की जगह नेता हो गए हैं और ये चलता है। और जब वो अपनी बातों को कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नारे लगा करके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा था, लेकिन यहाँ इन्होंने महिमा किसको दे दी, ईश्वर का शब्द है, यानी परमेश्वर का शब्द है। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। एक अपने यहाँ के राजा को तुमने अपने यहाँ के यहोवा परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे दिया। देखो, कोई इंसान किसी इंसान को महत्व दे तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस यहोवा परमेश्वर को तुम पुकारते हो, तुमने उसकी जगह उस मनुष्य को ईश्वर बना लिया। और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो बोल रहे थे, उनकी तो मजबूरी पेट की रोटी चाहिए, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपनी जय जयकार करा रहे थे। राजा को क्या करना चाहिए था, तुम यहूदी थे, यहूदी परंपरा के अंतर्गत थे, तुमको सारी बातें पता थी, क्या तुमको प्रभु का स्थान लेना था, नहीं लेना था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमको अपनी महिमा इतनी प्यारी थी कि प्रभु की जगह तुमने खुद को वो महिमा दे दी। और जिसके चलते लिखा है प्रेरितों के काम 12 का 23, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। कीड़े पड़ के मर गया क्योंकि उसने प्रभु को, परमेश्वर को महिमा नहीं दी। अब आप समझ में आ रहा है यहूदी है कि नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, प्रभु का स्वर्गदूत, शैतान का स्वर्गदूत बीमारी देने नहीं आता। किसका स्वर्गदूत बीमारी देने आया था? लोग कहते हैं ना प्रभु तकलीफ नहीं देते, तो फिर ये कीड़े पड़ के जो मर गया, इसको तकलीफ किसने दी? क्या ये मनुष्य यहूदी था? तो फिर कीड़े पड़ के काहे मर गया? इसको तो नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि प्रभु तो तकलीफ देते नहीं है। जब तुम प्रभु की महिमा प्रभु को ना दे करके किसी रबा रबा सभा को दोगे, क्योंकि प्रभु ने तो इंसानी भाषाएं दी थी, प्रभु ने मनुष्य की बोलियां दी थी इस पृथ्वी पर। ऐसी बोली क्यों बोल रहे हो, ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हो, ऐसे शब्द क्यों निकाल रहे हो कि प्रभु को गुस्सा है? प्रभु ने सीधे शब्दों में आपसे बात की है, आप टेढ़े शब्दों में प्रभु से क्यों बात कर रहे हो? अगर नॉर्मल ही आपसे कोई प्यार से बात करे और आप गुस्से से बात करो तो फिर क्या होगा? तो समझ लीजिए, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, ये गलत बात है। प्रभु, आप किसी को शरीर में कीड़े डाल देते हो और वो मर जाता है कीड़े पड़ के। प्रभु, आप तो दयालु हो, आपने कीड़े डलवा दिए इस आदमी के शरीर में। प्रभु, आप तो प्रेमी परमेश्वर हो, प्रभु तो प्रेम करते हैं, प्रभु ने कीड़े डलवा दिए। कैसा प्रभु है? लग रहा बाइबल की ये वाली आयत जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं उन्होंने सही से नहीं पढ़ी, उन्होंने बाइबल का सही से अपने जीवन में क्या किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है, और ना किया है ना कलीसिया को सिखा रहे हैं। इसीलिए राजा जी, यहूदी राजा जी कैसे मर गए? कीड़े पड़ के। तो जितने अपने आप को ईसाई कहते हैं और प्रभु के काम को सही से नहीं करेंगे और प्रभु यीशु, प्रभु की महिमा प्रभु को नहीं देंगे, जाने क्या क्या पढ़ के मर जाओगे। कभी आंधी तूफान, तो कभी बीमारी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, और रात दिन भय तुम्हें सताएगा बिना बात के। जब कोई पीछा नहीं कर रहा होगा ना, तब भी तुमको लगेगा कोई तुम्हारे पीछे है। ऐसे भय के साथ जाने कितने ईसाई जी रहे हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि प्रभु की महिमा प्रभु को नहीं देते हैं। प्रेरितों के काम 12 का 24। लेकिन परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। तो जितने लोग ये सोचते हैं कि रबा सबा बोल करके प्रभु के वचन को रोक लेंगे, संभव ही नहीं है। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का राज्य है। बहुतों ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी कोशिशें क्या हो गई? नाकाम। परमेश्वर का वचन फैलता गया। अब ये स्टोरी से, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? नाम किसी का नहीं, काम किसी का। पहले काम आता है, नाम बाद में नहीं होता है। पहले काम होता है, फिर काम किसी का, नाम किसी का। तो इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? काम कोई करता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। उन गरीब
यहूदी लोगों को या अन्य जाति लोगों को या पूरी दुनिया समाज को सूरज की रोशनी, तीनों टाइम का खाना, परमेश्वर भूखा सुलाता है, उठाता है, ऐसा करके कुछ है नहीं, भूखा क्या है, हाँ जो भी है वही, भूखा उठाता है और सुलाता नहीं, जो भी है, जो उठाता है या सुलाता जो भी, ऐसा मानते हैं लोग। तो फिर अपने परमेश्वर की भक्ति हाथ की मूर्तों को क्यों दे देते हो? आपका जो भी एंगल है, जिस भी तरीके से प्रभु की आराधना करते हो, तो काम कोई करता है, उसका श्रेय कोई ले जाता है। प्रभु तुमको जीवन दे रहा है, सांसें दे रहा है, तंदुरुस्ती दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, राजा जी चिरंजीव रहे, राजा जी के हमारे घर चलते हैं, वे राजा जी कीड़े पड़ के मर गया। जब परमेश्वर की महिमा आप किसी इंसान को दोगे और वो इंसान रोकता नहीं है उन चीजों को, समस्या ये नहीं है कि सामने वाला महिमा देता है, समस्या यह है कि आपने रोका क्यों नहीं। आज भी कितने ऐसे पादरी हैं जो अपने आप को प्रभु बन करके और सफेद सिंहासन लगा करके और लोग उनके चरणों में आते हैं और उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अपने दुपट्टे बिछाते हैं। अभी आएगा अप्रैल में, और जाने क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान रखो। वो कीड़े पड़ के मर गया राजा, तुम्हारा क्या होगा? हर एक के लिए अलग तरीके से सजाए परमेश्वर की काला पानी, सजाए मौत, अलग अलग प्रकार से सजाएं दी जाएंगी। जैसे जैसे प्रभु के काम में आप अपने आप को तारीफ के लायक समझोगे ना, प्रभु ने आपके लिए कुछ अलग ही एंगल से सजा भी रखी हुई है। इसलिए काम कोई करता है, उसका श्रेय कोई ले जाता है, तो फिर प्रभु उसके अंदर क्या कर देता है, ऐसे कीड़े डाल देता है कि कभी मरेंगे नहीं, तुम्हारा कीड़ा कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कम से कम उसी को पढ़ के समझ लो। यशाया 42 का 8, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा। बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है वो किसी और को नहीं देनी है। बाकी दुनिया तो जानो किन किन चीजों को देती है। पास्टर पापा जी को देते हैं महिमा, पास्टर मम्मा जी को महिमा दे रहे हैं, पास्टर जी ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को महिमा दे रहे हैं। जो प्रभु का वचन कहता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पादरी बहुत अच्छा सिखा रहा है। हमारा जितने भी चर्च हैं, उन चर्चों के जितने भी पादरी हैं, वो खुद को कितनी ही महिमा दे लें, इन इंसानों को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ध्यान रखो, सबसे पहले तुम्हारे लीडर में कीड़े पड़ेंगे, वो मरेगा। तुम्हारा नंबर तो आएगा, बाद में आएगा, लेकिन उसका नंबर पहले आएगा। जैसे राजा हेरोदेस का आया था, वैसे ही, क्योंकि परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। इसलिए बंदे को कीड़े पड़ के मार दिया, वो भी प्रभु के स्वर्गदूत ने। अब जितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर तकलीफ नहीं देते हैं, जितने पास्टर ये प्रचार करते हैं कि प्रभु हमें मुसीबतें नहीं देते हैं, उनसे पूछो यहाँ प्रभु ने क्या कर दिया, यहाँ प्रभु ने क्या कर दिया। अभी आपको और भी बताया जाएगा। मसीही जगत में बहुत से पास्टर कहते हैं, मसीह जगत में बहुत से पास्टर कहते हैं परमेश्वर दुख और मुसीबत कलीसिया को नहीं देते हैं। तो जितने पादरी, जितने बड़े बड़े चर्चों के पास्टर, और जब वो ये अगर आपको किसी को भेजना हो तो स्पेशली ये चीज जरूर भेजिएगा कि मसीह जगत में बहुत से पास्टर कहते हैं परमेश्वर दुख और मुसीबत कलीसिया को नहीं देते, परमेश्वर दुख और मुसीबत कलीसिया को नहीं देते। तो इसकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आप कृपया करके उन तक जरूर पहुंचाइएगा कि मसीह जगत में बहुत से पास्टर कहते हैं परमेश्वर दुख और मुसीबत कलीसिया को नहीं देते। तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर चाहे वो कलीसिया परमेश्वर के वचनों को ना तो जानती हो और ना ही मानती हो, परमेश्वर दुख नहीं देते। परमेश्वर की कलीसिया हो या नहीं हो, जानती हो या नहीं जानती हो, मानती हो सही से या नहीं मानती हो। क्या ऐसा प्रचार मतलबी पास्टरों को, क्या ऐसा प्रचार मतलबी पास्टरों को और मतलबी कलीसिया को पसंद आएगा? क्या ऐसा प्रचार मतलबी पास्टरों और मतलबी कलीसिया को पसंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो ध्यान रखें, परमेश्वर का जो वचन है उनको झेलना है, लेकिन उनको पसंद नहीं आएगा। अच्छा, जो ये भीड़ है
जो यीशु पे चिल्ला रही है। तो आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है, यीशु मसीह की शिक्षा लोगों को पसंद थी? अरे जब यीशु की शिक्षा पसंद नहीं थी तो हमारी वीडियो की ये शिक्षा कैसे पसंद आएगी? तो लोग बोलेंगे आपने तो अपने आप को यीशु की जगह रख लिया। नहीं, मैंने शिक्षा की जगह रखा है। शिक्षा, मैंने यीशु मसीह की शिक्षा बोला है। जैसे यीशु की शिक्षा है वैसे शिक्षा दो ना, फिर तुम्हें भी पसंद आएगी। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो फिर भीड़ को भी पसंद नहीं आती थी यीशु की शिक्षा। तो या तो तुम वो भीड़ हो जो यीशु को पसंद नहीं करते हो, उनकी शिक्षा को पसंद नहीं करते हो, और यदि तुम वो शिक्षक हो, यीशु की शिक्षा दे रहे हो, तो फिर भीड़ तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अब डिसाइड कर लो कि तुम्हें भीड़ पसंद करती है नहीं करती है। बेटा फंस गया भाई, अपने तरीके से आप डिसाइड कर लो कि भीड़ अगर आपको पसंद करती है तो इसका मतलब आपकी शिक्षा में गड़बड़ है। और जब भीड़ कह दे, लोग कह दे हम नहीं सुन रहे, हमें नहीं पसंद है वो औरत, बहुत बेकार बोलती है, हमें नहीं पसंद है डैनियल राज, अच्छी बातें नहीं बताता है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह की शिक्षा को भी तो वहां के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। रीजन क्या है? शिक्षा अच्छी थी ना, और लोगों को हजम नहीं होती है अच्छी चीज। हाँ, बड़ा गंदा डायलॉग, लोग कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। वैसे ही परमेश्वर की सही अच्छी बढ़िया शिक्षा भी बहुत से पसंद नहीं आती। इसीलिए मैंने लिखा था ना कि बहुत से पास्टर और बहुत सी कलीसिया को ऐसी बातें पसंद नहीं आएंगी। यीशु मसीह को पहाड़ से फेंक रहे थे लोग। पता नहीं ऐसे लोग कभी ऐसी चीजें पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। यीशु मसीह को पहाड़ से फेंक रहे थे लोग, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा उनको पसंद नहीं आई थी। ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, यीशु मसीह की शिक्षा पसंद नहीं आई थी, तो यीशु मसीह को पहाड़ से फेंक रहे थे। आज जो लोग प्रभु की शिक्षा को सही से सुनाते हैं, सिखाते हैं, जागरूक करते हैं, वो और उनकी बातें भी पसंद नहीं आएंगी। लूका 4:28, यकीन नहीं है ना तो ये घटना को पढ़ लेना। लूका 4:28, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। अच्छा, आराधनालय यहूदियों का था या उसमें अन्य जाति जा सकते थे? अच्छा, यहूदी क्रोध से क्यों भर गए? इतना गुस्सा, वो भी अपने खुद के एक ऐसे यहूदी भाई पर जो तुमको अच्छी शिक्षा दे रहा था। वैसे ही आज भी बहुत सारे पादरी, बहुत सारे कलीसिया चर्च के पास्टर क्रोध से क्यों भर जा रहे हो? मत भरो ना क्रोध से। इसका मतलब तुम्हारे कान जो हैं अच्छी शिक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी शिक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए क्रोध से भर जाते हो, और क्रोध से भरने के बाद सोचते तो ऐसा कि इसे भी पहाड़ से नीचे फेंक दें। जैसे यीशु मसीह के विषय में कि और उठकर उसे किसे? मसीहा को नगर से बाहर निकाला। पहले तो यीशु को बाहर निकाल रहे हैं, कहां से? उस आराधनालय से। निकले यहां से। आज भी अगर हम जैसे लोग प्रचारक किसी के चर्च में जाकर प्रचार करें, 10 मिनट के प्रचार के बाद कलीसिया और कलीसिया का पादरी हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा। अरे तुम तो कैसे प्रचार कर रही है? हाँ, ऐसे हमारे साथ किस्से हो भी चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ किया है तो फिर हमारे साथ करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब हमारा रास्ता सही है। यीशु को लिखा है जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। अब नीचता की हद देखिए। आराधनालय में प्रार्थना करने गए थे, पूरी भक्ति भाव से थे, और भक्ति में शैतान कहां से आ गया? शैतान आ गया। लोग कहते हैं चर्च में शैतान नहीं घुसता। अरे तुम सबके सब चर्च में घुसे थे, तुम क्या हो? तुम तो खुद शैतान हो। जब यीशु मसीह को तुम ले जा करके पहाड़ से नीचे फेंक रहे हो और कहते चर्च में शैतान नहीं आता क्योंकि यीशु का नाम लिया जाता है, यीशु को तो खुद तुम बाहर निकाल रहे हो। नाम कहाँ ले रहे हो यीशु का? ये क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? यीशु के नाम से दुष्ट भागता है और सारे दुष्ट यीशु को भगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? कभी ऐसे करके बाइबल को अपने पादरी से कहा करो कि पढ़वाया करो। आराधनालय से यीशु को बाहर निकाल रहे हैं, और आज भी क्या चल रहा है? आराधनालय से रवा सवा अंदर, और यीशु की जो नॉर्मल बातें थी जो इंसान को समझ में आती थी वो चर्च से बाहर, और 1-1 घंटा तक
लगे रहते हैं गाने के लिए, नाचने के लिए, और फिर रवा रवा सवा सवा, बस यही करने में लगे रहते हैं। तो जैसे वहां पहाड़ से नीचे फेंकने के चक्कर में थे, यहाँ अपनी जुबानों से यीशु मसीह को श्रापित बुलवा रहे हैं। और ऐसा चल रहा था, चल रहा है, और आगे देखो क्या क्या और चलता रहेगा। लेकिन जो प्रभु के हैं, प्रभु के राज्य के हैं, वो बातों को समझेंगे। यशाया 42 का 14, बहुत काल से तो मैं चुप रहा। प्रभु ये झेल रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत काल से मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा। मसीह जल्दी पैदा नहीं हुए इस पृथ्वी पर, बड़ी फुर्सत से पैदा हुए, खुद को रोके रहे, कब सुधरेंगे, नहीं सुधरे, चलो ठीक है, नूह के टाइम में पूरा इंसान खत्म, फिर भी अब बचा लेता हूं कुछ लोगों को, चुप रहा। उसके बाद बार बार इनको कभी सांपों से कटवाया जा रहा है, कभी जंगल में इनको जानवर, तो कभी इनको राजा, तो कभी इनको कैसी मुसीबत, तो कभी इनको पानी की सब तरीके की मुसीबतें देख करके, प्यार दे करके, तकलीफें देख करके सब कुछ दे दिया, लेकिन चुपचाप। बहुत काल से तो मैं चुप रहा, मौन साधे अपने आप को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। मतलब अब मेरा क्रोध भड़क उठा है। तभी तो मंदिर में यीशु मसीह सबसे पहले प्रचार करने गए, और कैसा प्रचार करा कि लोग उनको वहां से फेंकने लग गए, फेंक दो इसको। ऐसा करके यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। यशाया 42 का 16, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों में चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। अब परमेश्वर का काम है ये काम परमेश्वर का है। अब ऐसी महिमा आप किसी पास्टर को, किसी सेवक और दास को दे दो, वो तुमको लेके चल रहा है, वो तुमको संभाल रहा है, वो तुमको रोटी पानी दे रहा है, वो तुमको सारी समस्याओं से बचा रहा है, या वो तुमको सारी समस्याएं दे रहा है, तो महिमा सारी किसको दे देते हो? ऐसे मनुष्य को कि हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। जब परमेश्वर अंधियारा, उजियाला, टेढ़ा मार्ग को सीधा कर रहा है, तो सब कुछ को तो परमेश्वर दे रहा है। यशाया 42 का 18, अब इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए एक इसमें सवाल है। यशाया 42 का 18, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। ये बहरा और अंधा कौन है? हे बहरो सुनो, हे अंधो आंखें खोलो कि तुम देख सको। ये बहरा और अंधा कौन है? जोर से बोलो, मैं जोर से बोल लो। नहीं, सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब कभी पढ़ भी लिया करो कदे पढ़ भी लिया करो तुसी पुस्तक नू कि पापा जी के चक्कर में लगे रहोगे। यशाया 42 का 18, हे बहरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। एक बार फिर आप लोगों के लिए मौका है। ये बहरा और अंधा कौन है? काश आप लोगों ने पढ़ लिया होता। चलो आगे बताते हैं हम आपको। ये बहरा और अंधा कौन है? क्या आप जानते हैं? किसके विषय में बात चल रही है? किसके विषय में बात चल रही है? यशाया 42 का 19, मेरे दास के सिवाय अंधा कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य बहरा, मेरे मित्र के समान कौन अंधा? जी नहीं, मसीहा। कैसे पढ़ रहे हो? कौन सी आंखों से पढ़ रहे हो? मेरे दास यीशु मसीह। कहां दिन बुद्धि लेके चलते हो पढ़ते समय? मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? यीशु मसीह। मेरे मित्र के समान कौन अंधा? या यहोवा के दास के तुल्य कौन अंधा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह तुम्हारी हरकतों को देख करके अंधे, तुम्हारी गालियों को सुन करके बहरे। जब यीशु मसीह को लोग गालियां दे रहे थे, भविष्यवक्ता है तो भविष्यवाणी कर, तो उस समय अंधा कौन था? बहरा कौन था? गूंगा कौन था? तो फिर कैसे ले गए अपनी कहानी को? कैसे पढ़ते हो? बाइबल को कैसे पढ़ रहे हो?
अभी भी तलवार लाकर ऑपरेशन करूं क्या? छोटी मोटी चीजों से काम नहीं चल रहा है। इसीलिए मैंने बोला पढ़ लिया करो यशाया 42 का 19 की, मेरे दास। अरे अगर प्रभु का इंसान है तो अंदर क्यों होगा? आंख वाला होगा ना। कैसे पास्टर हो सकता है? कैसे कोई प्रचारक हो सकता है? कैसे ये कोई भविष्यवक्ता हो सकता है? यीशु मसीह अंधे तुम्हारी हरकतों को देख करके कहते हैं ना, मैं अब तक चुपचाप रहा। जब कोई चुप बैठा है तो इसका मतलब अब तक वो क्या कर रहा है? छोड़ो, जाने दो। तो क्या कर रहा है? अंधा है। तुम्हारी बकवासों को सुनकर भी क्या कह रहा है? अपने आप को अनसुना कर रहा है, तो बहरा हो गया ना। कम से कम जो पहले पढ़वाया था उसको रख करके समझ लेते बातों को। कैसे पढ़ते हो? सही से पढ़ा करो। बाइबल को पढ़ते समय सही से पढ़ा करो। जब यहाँ इतनी शिक्षा है, इतनी सही से सिखाया जा रहा है, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे तो हालेलुया है। और क्या हो सकता है? उसी में चल रही है कहानी। हमारी बरेली में तो लोगों ने हालेलुया का आलू भुइया कर रखा है। वो हाल है, क्योंकि इतना बिकता है। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा? मेरे भेजे हुए दूत, जब बात चलती कौन जाएगा? कौन जाएगा? मुझे भेज। तो मेरा भेजा हुआ दूत, उसके बराबर कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान, मेरे मित्र दोस्त, कौन अंधा? या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? जिस प्रभु ने सारी तुम्हारी बदतमीजियां झेली हैं, अंधा, बहरा और चुपचाप भेड़, वो ऊन कतरी हुई भेड़ के समान। यशाया 42 का 21, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। तो व्यवस्था की बढ़ाई अगर किसी ने की है तो किसने की है? खुद मसीहा ने। एक एक व्यवस्था का पालन किसने किया? मसीहा ने। अन्यथा अपने यहूदी भाइयों की गालियां क्यों सुनते? व्यवस्था का पालन करना था ना उनको। उन्होंने व्यवस्था की एक एक बिंदु, एक एक मात्रा का पालन किया, उसे पूरा किया। अब किसी को उस व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था से आजाद होकर के अब हम अनुग्रह में हैं, वो भी यीशु मसीह के। तो फिर व्यवस्था क्यों सिखाते हो? फिर दसवांश की शिक्षा क्यों देते हो? फिर किसी तरीके से यहूदीवाद की शिक्षाएं क्यों देते हो? आपकी धार्मिकता बड़ी है, आप चुप नहीं रह सकते। प्रभु के कामों को करने के लिए जब आपको कोई दो बातें कहता तो आप चार कह देते हो। तो यहोवा की अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे। यशाया 42 का 24, ये खटर पटर करोगे तो आवाजें आती है। खटर पटर बंद करो, बार बार बंद करके रखो। ये यशाया 42 का 24, किसने याकूब को लुटवाया? अब ध्यान से सुनिए, किसने याकूब को लुटवाया? इजराइल को लुटेरों के वश में कर दिया। क्या यहोवा ने यह नहीं किया? जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और ना उसकी व्यवस्था को माना। लुटेरों से लुटवाया। प्रभु आप तो दुख नहीं देते, फिर ये लुटेरे कहां से चले आए इजराइलियों को लूटने के लिए? प्रभु तो दुख नहीं देते, फिर ये लुटेरों से इजराइलियों को कौन लुटवा रहा है? खुद परमेश्वर, खुद परमेश्वर। तो ये कैसे पास्टर हैं जो इन आयतों को पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु की महिमा किसी और को देते फिरते हैं, और प्रभु का काम और नाम किसी और का चल रहा है। अच्छा, जब काम प्रभु का है, मुसीबतें प्रभु दे रहे हैं, लुटेरों से प्रभु लुटवा रहे हैं, शैतान को सारी महिमा दे रहे हो। शैतान ने हमारे जीवन में बड़ी मुसीबतें कर रखी हैं, शैतान ने हमको बीमारी दे रखी है, शैतान ने हमको बहुत तकलीफ दे रखी है। क्या करें बहन, हम तो बहुत दुखी हैं। शैतान ने बड़ी बीमारियां दी है, बीमारियां हमारी जाती ही नहीं है, शैतान पीछे ही नहीं छोड़ता। काम किसी का, नाम किसी का।
प्रभु कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसी और को महिमा दे रहे हैं। यीशु मसीह की शिक्षा में मिलावटी शिक्षा से सावधान रहने को कहते थे। ये तो आप मानते हो। यीशु मसीह क्या कहते हैं, मिलावटी शिक्षा से सावधान रहने को कहते थे और अपने चेलों से कहा, सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान। तो चेले कहते हैं अच्छा लग रहा है रोटी नहीं लाए। अरे प्रभु शिक्षा से बात कर रहे थे, आज भी यही चल रहा है, कहते कुछ है सुनते कुछ। हमने पूछा ये कौन अंधा बहरा है। वाह वाह क्या जवाब थे। यीशु जैसा दिल आपका खुश हो गया था, मेरा भी खुश हो जाता है। जवाब जो है चेलों ने कैसा दिया, लग रहा रोटी लेके नहीं गए थे। प्रभु ने कहा अभी भी रोटी और बोटी के चक्कर में लगे। जंगल के 40 साल में इनके पुरखा लगे थे, अब ये भी लगे पड़े। शिक्षा, मिलावटी शिक्षा के विषय में बात चल रही थी। प्रेरितों के काम 28 का 27। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। समस्या क्या है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है, उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिरे और मैं उनको चंगा करूं। इस वजह से ये लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझते। ये प्रेरितों के काम का जो लेखक है लूका, उसने लिखा, लेकिन कहां से सुन के लिखा या कहां से पढ़ के लिखा। एक मिनट, हाँ, यशाया 6:9 उसने कहा जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। यशाया 6:9। तो ऐसे पढ़ करके उसने लिखा। यशाया 6:10। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी और इनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। इसीलिए यीशु मसीह ने वचन का कोड़ा लगातार इनको मारते रहे। जब शास्त्री फरीसी मिलते थे, यीशु बड़े प्यार से बुलाते, कपटी शास्त्री फरीसी हो, आय हाय कपट से भरे कपटी, सांप के बच्चों, करात के बच्चों, क्या टैग दिया था। यीशु मसीह की शिक्षा में लोमड़ी तो उसी से कहा था जिसका अभी हमने शुरू में आपको बताया था। उस लोमड़ी से कह दो अभी मुझे कल परसों नरसों काम करना है। तो सोचो यीशु मसीह की शिक्षा, अब उनकी बातें ऐसी हैं, बाप ऐसा तो फिर औलाद कैसी होगी, जैसा बाप वैसी औलाद। क्योंकि मेरे प्रभु की शिक्षा, उनकी शिक्षा में साफ शब्दों में लिखा हुआ इनका मन मोटा है, कान भारी है, कर लो। क्यों? क्योंकि तुम काम किसी का और नाम किसी का। मुसीबतें मैं देता हूँ, तुम किसी और को क्या कर देते हो, श्रेय दे देते हो। यशाया 6:11। तब मैंने पूछा हे प्रभु कब तक, मतलब ये इन मुसीबतों को मैं कब तक झेलूंगा। उसने कहा जब तक नगर ना उजड़े। अरे बाबा प्रभु नगर उजाड़ रहे हो, आप तो दया करने वाले हो, और उसमें कोई रह ना जाए, सारे इंसानों को खत्म कर दोगे, घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए। अरे बाबा रे, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, देश में कोई ना रहे। कैसी कैसी मुसीबतें प्रभु आप दे रहे हो, तो महिमा प्रभु को दोगे कि शैतान को दोगे। अच्छा, अब तक मैंने आपको कितने ऐसे सबूत दे दिए हैं जिससे प्रभु अपने आप को बता रहे कि मैं ही सब कुछ देता हूँ। सारी मुसीबतें, तकलीफें और आपको जो है गुलामी में ले जाना, मुसीबतें देना। अच्छा, पुराने नियम के लोगों को देते थे प्रभु, नए नियम में ना बदल गए हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं सदा एक सा हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर। अब उनके या तो प्रभु गलत या फिर तुम गलत। भैया मुझे तो पता नहीं, प्रभु से पूछ लेना कौन गलत हो सकता है। मनुष्य तो गलत हो सकता है, प्रभु कैसे हो सकते हैं। देखो अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं सिस्टर गलत बोल रही हो, तो फिर प्रभु से पूछ लेना, वो तो कहते कि मैं ही देता हूँ। तो फिर समझा दो भैया आप गलत हो कि प्रभु गलत है। और अगर प्रभु को गलत कहा तो सोच लो क्या होगा। यशाया 45:7। मैं उजियाले का बनाने वाला। अब आपके ऊपर हथौड़ा पड़ेगा जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु मुसीबत नहीं देते। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। अब प्रभु से निपट लो, वही रोशनी दे रहे हैं, वही अंधकार दे रहे हैं। मैं शांति का दाता, प्रभु खुद कहते हैं मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता। मैं यहोवा ही इन सबों का
हाय हाय प्रभु, आप ही सब कुछ के बनाने वाले हो, तो नाम आपका होना था तो काम भी आपका होना था, तो नाम भी आपका होना था। ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कह देते हैं विपत्ति तो शैतान ने दी है, तो फिर रची तो प्रभु ने है, देते तो प्रभु हैं, कैसे दे दी? काम किसी का, अब जिसकी तारीफ करनी थी उसकी तारीफ जनता ने नहीं की, तो प्रभु ने कीड़े डलवा दिए उसके शरीर में, मर गया, कर ले तारीफ, कीड़े पड़ के मरा है, फिर बाद में क्या सोचोगे? बड़ा ही अधर्मी था ये राजा हेरोदेस, कीड़े पड़ के मरा, सच में अच्छा नहीं था, ऐसी बातें चल रही होंगी। क्योंकि मनुष्य जो है सेकंड से पहले चेंज हो जाता है, अपनी बुद्धि को तुरंत बदल लेता है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ, तो जिसकी महिमा है उसी को महिमा दो। प्रभु कहते हैं ना कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं देता। और मनुष्य क्या कर रहा है? प्रभु की महिमा किसी और को, प्रभु तकलीफ नहीं देते, प्रभु के लोग तकलीफ में नहीं होते, ऐसे प्रभु किसी को बुरा नहीं कहते हैं, तो तुम अपने बाप शैतान के हो, क्योंकि बाप तुम्हारा बदल गया है। क्योंकि वो बाप पेड़ का फल खा लो ऐसा बोलता है, जिसे कहते हैं स्नेक, यानी कि शैतान। तभी यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान जो थी वचन की सच्चाई बयां नहीं। यीशु ने सही पहचाना। अच्छा, हमें भी अब कहना पड़ेगा तुम अपने पिता शैतान से, क्योंकि उसी को तो बार बार महिमा देते हो। विपत्ति शैतान देता है, मुसीबतें शैतान देता है, क्योंकि तुम उसी की औलाद हो, इसलिए उसी की महिमा करते हो। अगर प्रभु की होते तो प्रभु की बातों को समझते। निर्गमन 4:10, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। अब ये मूसा की प्रॉब्लम थी, जब प्रभु ने उसको बोला था कि भाई जाओ, तुमको लोगों में सुसमाचार सुनाना है, तो फिर प्रभु ने बड़े प्यार से कहा। निर्गमन 4:11 बड़े ही प्यार से समझाया। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है ना, और मनुष्य को गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? जब मैंने तेरे को जुबान दी है तो उसे चलाने के लिए ताकत भी दूंगा। मैं ही हूँ सब कुछ का बनाने वाला। अब ऐसा अगर पढ़ लिए होते तो अपनी कलीसिया को गलत चीजें नहीं सिखाते। समस्या क्या है? पढ़ते नहीं हो, लालच ने आंखें अंधी कर रखी हैं, क्योंकि भीड़ पैसा ला रही है। उसी भीड़ को बोलो कि भाई सुधर जाओ, आधे चले जाएंगे पॉकेट और पैसा लेकर के, तो तुम सुधर जाओगे, तुम्हारा खाना पीना, अच्छी लग्जरी लाइफ बंद हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर और उसके वचन को क्या कर रहे हैं? मिला के मिलावटी के साथ सिखा रहे हैं। वहां भी कुछ नहीं होगा, प्रभु हर जगह है। निर्गमन 4:14 तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। जैसी बात मूसा को करनी थी वैसी बात उसने नहीं की, तो परमेश्वर खुश हो गए। परमेश्वर क्रोध कर रहे हो, प्रभु आप तो प्यार करने वाले हो। जब मंदिर में लेन देन चल रहा था, यीशु मसीह बाकायदा हाथ जोड़ करके एक एक के पास रिक्वेस्ट ली गए, अपने कबूतर के पीड़े हटा लो, अपने जो भी तुम यहाँ पे जानवरों को बेच रहे हो हटा लो। बड़े ही प्यार से आग्रह किया था, है ना? बाइबल में पढ़ने को ऐसे तो मिलता है। क्योंकि लोग कह सकते हैं अरे यहोवा परमेश्वर ने तो गुस्सा दिखाया है, यीशु मसीह ने नहीं दिखाया। अच्छा, यीशु मसीह की टोन कभी सुनी है? अभी तो बताई थी मैंने, करैप, सांप, क्या क्या उदाहरण दिए। तुम अपने पिता शैतान से हो, फिर अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। और कितना प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार तुमको नजर नहीं आया? तो फिर यहोवा का कोप मंदिर में यीशु ने अपना बाकायदा बढ़िया वाला मतलब गुस्सा दिखाया। यहाँ पर मूसा को प्रभु अपना बढ़िया वाला गुस्सा दिखा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुसीबतें नहीं दे रहे, जबकि अभी पढ़वाया था आपको, मैं ही विपत्ति को रचता हूँ। और कितना प्रभु के बारे में झूठ बोल के कलीसिया को झूठे वायदे दोगे। नेता हो क्या?
नेता हो, ये काम नेता लोगों का होता है, संसार का होता है। प्रभु का काम कर रहे हो तो ये काम तुमको शोभा नहीं देता है, और ऐसे काम करोगे तो प्रभु तुम्हारे अंदर वो वाले कीड़े डालेगा, मरेंगे नहीं। गलत शिक्षा, गलत शिक्षक यीशु की आवाज को नहीं सुनता। बस समस्या ये है कि जितने भी गलत शिक्षक हैं यीशु की आवाज को नहीं सुनता है। जैसे कि यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जैसा वचन की शिक्षा यीशु की थी वैसे ही शिक्षा आपकी होनी चाहिए। आपकी शिक्षा कैसे बदल गई? जब यीशु की शिक्षा में शास्त्री फरीसी सही नहीं सिखाते तो उनको डांट, चेले सही से नहीं सीखते थे उनको डांट, ठीक है, लोग अपने घरों का न्याय लेके आ जाते तो यीशु कहते थे कि मैं तुम्हारा न्याय करने नहीं आया हूं, उनको डांट। तो यीशु क्या अपनी माँ और अपने भाइयों को डांट, मेरे अपने वही हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं, उनको भी डांट। यीशु का प्यार तो दिख नहीं रहा कहीं पर। इसीलिए मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। प्रकाशित वाक्य 3:11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ना ले। फिर से पढ़ो सब मिल करके। अच्छा ये सारे लोग पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता था इस कलीसिया में इतने सारे लोग भी हैं। पढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं, जो सुनाई मुझे सुनाई दे वो वालों की बात कर रही हूँ। रेडी? आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब क्या है? कोई छीन सकता है। मुकुट कौन छीन सकता है? अब आप लोगों से सवाल है, मुकुट कौन छीन सकता है? सोच लो, अभी भी सोच लो। हाँ बताइए। फिर से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। प्रकाशित वाक्य 3:11। देखो भी नहीं करना है, जवाब एक होता है। अब मैंने ये भी कह दिया, मैंने वो भी कह दिया, तो कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। अपने बात पर अपनी बात पर हाँ गड़बड़ नहीं। आधा पैर जीसस के पास और आधा शैतान के पास, ऐसा नहीं, एक ही जवाब मिलना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11। फिर से, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो ये कोई कौन है? ये कोई कौन है जो मुकुट छीन लेगा? मनुष्य की खुद की अभिलाषाएं। आगे बढ़ते हैं, मजा तभी आएगा। वो कह रही है अगर आप शिक्षा में नहीं रहेंगे तो हमारा मुकुट छीन लिया जाएगा। हाँ जी हाँ, वो छीन कौन लेगा की जवाब है। कैसे छीनेगा वो नहीं था, कैसे और कौन में अंतर होता है। यहाँ बात चल रही है कोई कैसे छीनेगा नहीं, कैसे छीनेगा? जब ऐसा होगा तब वैसा होगा, जब तैसा होगा। देखो क्या, कौन, कैसे ये अलग चीज होती है, उन्हीं के जवाब अलग तरीके से। आप क्या का जवाब कौन में मत दो और कौन का जवाब क्या में मत दो। तो कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, तो रखा था मुकुट कौन छीन सकता है। मुकुट कौन छीन सकता है? देखने में कैसा लग रहा है? मुकुट तो फिर जिसने दिया है वही दे सकता है। तो अकल आनी चाहिए थी ना, जो आपको मुकुट पहनाता है। तो डर क्यों आया? जवाब में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? जो आपको मुकुट पहनाता है, वो इसलिए क्योंकि आपने मुकुट के योग्य काम नहीं किए, तो ये था जवाब। इसलिए मुकुट क्यों छीना गया, तो ये जवाब था। लेकिन छीन कौन लेगा? वो जो मुकुट दे रहा है, जो मुकुट दे रहा है वही ले लेगा। उसके पीछे का कारण क्या है? मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं देता, जा अब तुझे मुकुट भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि तूने मेरी महिमा किसी दूसरे को दी थी। बड़ी सिंपल है। देखो, जिसने मुसीबत दी है और जिसने आपको जीवन दिया है वही आपको मुकुट दे भी सकता है और आपका मुकुट
तो फिर किसी और को अपना पिता काहे बना के बैठे हो, वो बताओ भैया। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ऐसा समाज में? देखिए अभी आप लोग सीख गए, ठीक, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है, उसका क्या करेंगे? ये जो वीडियो है ये सिर्फ आप कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, ये कम से कम नहीं तो 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 500 लोग तक तो देख भी सकते हैं। अरे क्या जाने कि और ज्यादा भी देख सकते हैं। अगर उनमें से किसी को बात समझ में आ गई तो, कि जो मुकुट दे सकता है वही मुकुट ले लेगा, क्योंकि पहले मुकुट के लिए तुमने उसकी तारीफ की और फिर उसके बाद किसी और की तारीफ में लग गए। भाई मेरी मर्जी नहीं देता भाई। काम किसी का, नाम किसी का करोगे तो जिसका नाम करोगे फिर उसी से जाके ले लो, मैं क्यों दूं? हम इंसान लोग ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं। प्रभु ने अपनी समानता स्वरूप में बनाया, हम ऐसा करते हैं, और जिसकी समानता स्वरूप में बने हैं उसको हम कुछ और ही समझ लेते हैं। प्रभु की समानता स्वरूप में बने हुए इंसान बिल्कुल प्रभु की तरीके से हम तुरंत बदला ले लेते हैं। जो आपको मुकुट पहनाता है वही आपका मुकुट ले सकता है। लूका 12 का 49 यानी 12:49, लूका 12 का 49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती, और इस पर पूरा प्रचार किया था। अब प्रभु तो आग लगाने आए हैं और लोग कहते प्रभु शांति देते हैं, तो प्रभु ये आप ही बता दो, आप आग लगा रहे हो, लोग शांति की बात जो रहे हैं, लोग सुकून, चैन, आराम, शांति है शांति ऐसा कह के मेरे लोगों को क्या कर रखा है इन्होंने। वैसे ही आज भी प्रभु की वाणी है ये, प्रभु यीशु मसीह, ये वो प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा सबको बचाया है, लेकिन जो उनको महिमा नहीं देंगे फिर वो क्या करें, आपको मुकुट दे दें। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो प्रभु का वचन आग की तरह ताया हुआ है और प्रभु चाहते उनका वचन लोगों में पहुंचे। और वचन अगर आग है और अगर जला नहीं रही है तो फिर आग आपने जलाई ही नहीं है। देखो आग लगने से क्या होती है, तड़प, जलन, दर्द, और रात दिन आपको कसक रहती। आग का जले हुए इंसान को देखना, खाल निकल जाएगी, दर्द तकलीफ होगा। तुम्हारे दिए हुए वचन से पूरे संडे के बाद मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक कोई जलन नहीं होती। वचन कहता है कि तुम्हारी बातें सुन के हमारा कलेजा आर पार कैसा हो गया था, छिद गया था ना, पतरस के कहता प्रचार से, उसके प्रचार से गूदा गांठ गूदा छिद रहा है। यीशु आग लगा रहे हैं, तुम्हारा वचन मरहम जैसा काम क्यों दे रहा है। परमेश्वर के वचन को अगर ये मिलावटी शिक्षा में नहीं बदल रहे हैं तो फिर क्या है ये। और ये मिलावटी शिक्षक आपको ऐसे ही भ्रम में डालते रहेंगे और कहते रहेंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अरे सारी मुसीबतें शैतान देता, प्रभु तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, प्रभु अच्छे हैं अगर काम करते रहोगे उनका तो, और वरना सोच लो। अच्छा, जो प्रभु के काम को करते पहले प्रभु उनको भी परख के देखते हैं। पौलुस की आंखें 3 दिन तक चेक करा गया। प्रभु चेक करते हैं पहले, उसके बाद आपको अपने काम के योग्य बनाते हैं। आपके सब कामों का हिसाब आजकल मॉडल जमाना है, इसलिए मैंने मॉडल यीशु का रख दिया तस्वीर को। पुराना जमाना नहीं, वही खाते में, आजकल तो टक 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 काम खत्म। अच्छा अब पूछ ही लेती हूँ, ये जितने भी काम है ये कौन कौन से काम है जो लिखे जा रहे हैं। वो काम जैसे कि आपने गाली दे दी, आपने किसी को बुरा कह दिया, आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लिया, ये वाले काम लिखे जा रहे हैं। नहीं। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेते हो, किसी चर्च के पास्टर हो, किसी चर्च के लीडर हो, और उसके बाद चर्च को सही सिखाते नहीं हो, यह है प्रभु के राज्य के काम। और प्रभु अपने राज्य के कामों को जो सही कर रहे हैं उनका तो सही इन्वेल्ड हो रहा है, और जो गलत कर रहे हैं उनका भी बाकायदा हिसाब किताब लिख रहे हैं। अगर राज्य प्रभु का है, प्रजा प्रभु की है, काम प्रभु का है, तो फिर लिख भी प्रभु रहे हैं। अगर अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, और अगर बुरा बोओगे तो क्या मिलेगा। तो ध्यान रखो,
प्रकाशित वाक्य 22 का 12 बताता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो काम अच्छा करो या बुरा करो, कलीसिया को अच्छी शिक्षा दो या बुरी शिक्षा दो, प्रतिफल प्रभु ही देंगे। और अगर प्रतिफल प्रभु देंगे तो प्रभु से डरो, काम उनका है तो नाम भी उनका होना चाहिए। अगर वो अनुग्रह दे रहे हैं तो आपको तकलीफ मुसीबत क्यों दे रहे हैं? ताकि आप परीक्षा में पढ़ के फंस ना जाओ, उससे निकलो और परमेश्वर के राज्य के काम के लिए जागरूकता से काम को करो। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे के ध्यान रखेंगे, प्रतिफल प्रभु के पास है।